पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्लोज पैकिंग इन सॉलिड स्टेट। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमसे सीबीएसई एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में। इसमें पहला हम टाइप लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला टाइप। इसमें क्लोज पैकिंग से रिलेटेड ही ये प्रॉब्लम्स हैं। हमने पढ़ा था कि जब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है तो उसमें 2 तरह की वॉइड्स बनती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो सपोज कोई एक क्वेश्चन है कि अ सब्सटेंस has 2 type of particles X and Y. X forms CCP and Y forms Y is present in tetrahedral void or octahedral void or a fraction of tetrahedral voids or a fraction of octahedral voids, जो भी कहा जाए, ये वॉइड्स में प्रेजेंट। या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि Y फॉर्म CCP और HCP एंड X इज प्रेजेंट इन voids। ओके, 2 टाइप के पार्टिकल्स हैं, उनमें से कोई एक क्रिस्टल बना रहा है और दूसरा वॉइड्स में प्रेजेंट है। इस तरह के सब्सटेंस में इस तरह के कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? इसका सबसे इजी तरीका है कि हम लेट करें, लेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हमने लेट कर लिया, देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids. Tetrahedral voids are twice of the number of particles, so tetrahedral voids will be 2n. Number of octahedral voids, number of octahedral voids will be same as the number of particles. अब CCP जो बना रहा है या HCP जो बना रहा है, उसकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लेट कर चुके हैं n। जो दूसरा पार्टिकल वॉइड्स में प्रेजेंट है, वो जितने भी फ्रैक्शंस में, वॉइड्स के जितने फ्रैक्शन में वो प्रेजेंट है, उस फ्रैक्शन से नंबर ऑफ वॉइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे दूसरे टाइप के। नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in voids equals to fraction given into number of voids। then अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे। जिसने HCP या CCP फॉर्म किया उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, तो हम x n एंड y का सपोज यहां से आंसर आया m, फ्रैक्शन एंड नंबर ऑफ वॉइड्स को मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर आ रहा है, सपोज वो m है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
For example, a substance, a compound, contains two particles A and B. B forms CCP and A is present in half of the octahedral voids. Half of octahedral voids. Then let number of particles of B equals to n. Then number of octahedral voids will also be n. Here number of particles A equals to half into number of octahedral void means n. That means n by 2. So molecular formula will be number of A particles n by 2, number of B particles n. So molecular formula will be A n by 2 B n. After solving this, multiply in this formula by 2 and divide by n. So molecular formula will be A1 B2. So the molecular formula of compound will be A by AB2. दूसरी प्रॉब्लम हम बात करते हैं अब पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग efficiency. Packing efficiency means that part of unit cell which is occupied by spheres or particles. इसको हम बात करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होते हैं। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को देखा जाए तो कुछ इस तरह की यूनिट सेल होती है। इसमें हम अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि कॉर्नर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो सब एक दूसरे को टच करते हैं। यहां पर हम बात करते हैं एज लेंथ। एज लेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन centers of two neighboring particles present or at the corners। तो ये होगा हमारा एज लेंथ। एक पॉइंट आता है इसमें आर मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी पार्टिकल्स की रेडियस। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो पार्टिकल है ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं। तो इस सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस को हमने आर बोला, तो इधर भी ये वाला डिस्टेंस आर ही होगा। दैट मीन्स एज लेंथ विल बी इक्वल्स टू
एज लेंथ ए विल बी इक्वल्स टू 2r। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि ये क्यूब है इसलिए ए क्यूब मीन्स 2r क्यूब, that means 8r cube. This is the volume of unit cell. Now volume of sphere, volume of sphere equals to 4 by 3 pi r cube. Here total volume of spheres occupied will be equals to number of particles present in this unit cell represented by Z and volume of one sphere 4 by 3 pi r cube. अगर बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1, Z equals to 1. So total volume occupied by sphere will be equals to 4 by 3 pi r cube. Now packing efficiency equals to total volume occupied by spheres upon total volume of unit cell. Total volume occupied upon total volume of unit cell. Total volume occupied is 4 by 3 pi r cube and total volume of unit cell is 8 r cube. Now 4 by 8 into 3 into pi. After solving, this will be 52.4. This will be taken as percentage. So यहाँ पर 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे हर जगह. So packing efficiency will be 52.4%. इसका मतलब कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52.4% पार्टिकल्स स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, बाकी स्पेस वाइड्स में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट लेते हैं अब हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होते हैं. इसके अलावा
सभी 6 फेसेस के सेंटर में भी पार्टिकल्स होते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो किसी भी फेस पर कॉर्नर्स के पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं, तो एज लेंथ 2r के बराबर नहीं हो सकती। अब यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला जो फेस डायगोनल होगा यहां से यहां तक, वो रेडियस के साथ कैसे इंटर रिलेट करेगा? 1r, ये डायमीटर मीन्स 2r इस पार्टिकल की इंटू प्लस 1r, तो दैट मीन्स इस पार्टिकल के सेंटर से इस पार्टिकल के सेंटर तक 4r आती हैं, यानी ये फेस डायगोनल जो होगा वो रेडियस के 4 टाइम्स होगा। यानी ये वाला कोई भी फेस का अगर हम फेस डायगोनल ले रहे हैं तो फेस डायगोनल हमें फेस, कोई भी फेस इस तरह से दिखाई देगी। यहां पे पार्टिकल दिखेगा, यहां पार्टिकल दिखेगा और यहां पार्टिकल दिखेगा, तो ये r, ये 2r एंड देन दिस r। तो a, इस पॉइंट को हमने सपोज कहा a, ये b, ये c, तो a c स्क्वायर ac विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। So AC will be equals to, this distance is called edge length A, this also will also be A, so A square plus A square, that means AC, which is equal to 4R, 4R equals to अंडर रूट 2a और a इक्वल्स टू 4 बाय रूट 2r। तो ये रिलेशन बना हमारा एज लेंथ और रेडियस के बीच। अब हम इस यूनिट सेल के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल volume of unit cell will be equals to a cube. A cube means 4 by root 2 r cube. इसको बोल सकते हैं 64 by 2 root 2 r cube. Volume occupied will be equals to number of particles into volume of one sphere, 4 by 3 pi r cube. Here number of particles z equals to 4, जैसा हमने पहले ही देखा था number of particles in face centered unit cell equals to 4 into 4 by 3 pi r cube, so it will be 16 by 3 pi r cube. अब हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर्स means 16 by 3 pi r cube upon total volume of unit cell 64
by 2 root 2 r cube. After solving this will be 74%. That means in FCC, face centered unit cell, 74% part is occupied by spheres and remaining 26 part is occupied by void. Now body centered unit cell. Body centered unit cell. किसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को अगर देखें तो इसमें कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होते हैं और एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में होता है। अब यहां पर कोई भी पार्टिकल एक दूसरे से टच नहीं कर रहा है। यहां पर हम बॉडी डायगोनल लेते हैं। अगर ये बॉडी डायगोनल के बारे में बात करें तो ये वाला पार्टिकल, बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल और इस कॉर्नर का पार्टिकल, ये तीन पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं। जब ये तीन पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं बॉडी डायगोनल्स, तो 1r, बॉडी सेंटर वाली 2r और इस कॉर्नर के, इस वाले कॉर्नर के पार्टिकल की 1r, मीन्स बॉडी डायगोनल विल बी इक्वल्स टू 4r। अब किसी भी बॉडी डायगोनल को अगर देखें तो ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? ये वाला डिस्टेंस एज लेंथ a, ये वाला डिस्टेंस एज लेंथ a, ये वाला डिस्टेंस विल आल्सो बी एज लेंथ a। हम पहले बात करें कि फेस डायगोनल, इसको कहा सपोज a, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। तो ये AC विल बी अंडर रूट AB स्क्वायर plus BC square, that will be root 2A. Now AD will be equals to AC square and CD square. AD equals to under root AC square plus CD square. That means 2A square plus A square. So AD कितना था? AD equals to 4R. AD equals to 4R will be equals to under root 3A. और A equals to 4 by root 3R. Now volume of unit cell, volume of unit cell A cube और 4 by root 3 R whole cube, or we can say
64/3 r cube. Volume of spheres will be equals to number of particles in unit cell into 4/3 r cube. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल होता है हमारा 2. सो z इक्वल्स टू 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब. इसलिए अब हम इसको बोल सकते हैं 8/3 pi r cube. Now packing efficiency will be equals to total volume occupied by spheres 8/3 pi r cube upon total volume of unit cell 64/3 r cube into 100 और 8/64 into 5. After solving this we get 68%. यानी इस तरह से हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%, फेस सेंटर्ड में 74% एंड बॉडी सेंटर्ड में 68%. नाउ थर्ड टाइप न्यूमेरिकल्स आते हैं यहां पर डेंसिटी बेस्ड. अब बात करते हैं हम डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स. हमें मालूम है कि डेंसिटी एक पार्ट की निकालें या पूरे क्रिस्टल की निकालें सेम होनी चाहिए. डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर हम किसी यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लें तो इट मीन्स हम पूरे होल क्रिस्टल की डेंसिटी फाइंड कर चुके हैं. वी टेक अ यूनिट सेल. लेट mass of one particle is small m. Number of particles in unit cell equals to z. Edge length of unit cell equals to A. So volume of unit cell will be equals to A cube. Mass of unit cell will be equals to number of particles into mass of one unit, one particle, mass of one particle. This is the mass of unit cell. Now how we can correlate mass of one particle and molar mass? We know that mass of
1 mole particles, that means and a Avogadro number. Avogadro number means 6.022 into 10 की power 23 particles is molar mass. So mass of one particle will be molar mass upon Na. Mass of one particle we have represented by small m. After placing this value in this equation, mass of one unit cell will be Z into m upon Na, and total volume of unit cell is A square. So density will be equals to mass of unit cell upon volume of unit cell. So now we can say that density D equals to mass of unit cell, that means Z into molar mass upon Na. Avogadro number divided by volume of unit cell means A cube.